नमस्कार, वी आर बैक। मैं डॉक्टर सौरभ और पिछले एपिसोड में हमने फाइनेंशियल पैलिएशन सीरीज शुरू की थी और उसी सीरीज को आज हम उपकार जी के साथ फिर आगे बढ़ाएंगे। तो उपकार जी, हम आपको वेलकम करते हैं और आगे बढ़ने से पहले उपकार जी से आगे सवाल करने के पहले मैं पिछले एपिसोड को छोटे से मैं समराइज कर देता हूं। उसमें हमने ये जाना कि जब मान लीजिए कि परिवार में कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है तो हमें अपने खर्चों के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, हमें अपने सारे रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने चाहिए फाइनेंशियल, चाहे वो पेपर बेस्ड हो या पेपरलेस या डिजिटल रिकॉर्ड्स हो। हमें अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स की लिक्विडिटी एसेस करनी चाहिए और हमें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को अच्छे से रिव्यू करना चाहिए और हमें अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू कर देना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जो कि सेकंड एपिसोड है फाइनेंशियल पैलिएशन सीरीज में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार जरूर फिर से रीइंफोर्स करना चाहता हूं कि ये इस डिस्कशन में जो भी बातें हैं ये जनरल इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक से जुड़ी हुई, जो कि हमारे एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पसेस के लिए हैं। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक पेशेंट, स्पेसिफिक फैमिली या पर्सनल फाइनेंसेस के लिए चाहिए तो प्लीज अपने हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट और फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट से जरूर डिस्कस करें। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। उपकार जी, आज आप हमें ये बताइए कि हमने अब अपने सारे रिकॉर्ड्स कलेक्ट कर लिए जी और अपने इन्वेस्टमेंट एसेट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया जी। तो अब आप हमें ये बताइए कि जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताया था वो थोड़ा आप हमें समझाइए कि हेल्थ इंश्योरेंस में हमें क्या क्या देखना चाहिए। हाँ जी, जरूर। देखिए, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है: कवरेज, एक्सेप्शंस एंड एग्जेम्पशंस। मतलब क्या चीजें कवर्ड हैं, ये कवरेज हो गई। क्या चीजें एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कवर्ड है, ये एक्सेप्शंस हो गई। और क्या चीजें बिल्कुल कवर्ड नहीं, ये एग्जेम्पशंस हो गई। तो मैं इस बात को एक बार रिपीट करता हूं। हमें देखनी है हेल्थ इंश्योरेंस में कवरेज, एक्सेप्शन एंड एग्जेम्पशन। करेक्ट। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस वाली बात तो समझ में आई। अब आपने एक बात पिछले एपिसोड में ये भी बताई थी कि हमें अपने डेली खर्चों का हिसाब रखना चाहिए। जी। आप जानते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल है जी जरूर। तो थोड़ा हमें ये बताइए कि ये क्यों जरूरी है। देखिए, जो डेटा होता है ना, यही आपका मार्ग प्रशस्त करता है, आपको दिशा दिखाता है। जैसे हम लोग गूगल मैप्स देखते हैं और किसी अनजान शहर में भी अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच जाते हैं। इसी तरह से अगर डेटा आपने ठीक तरह से सहेज के रखा है तो वो आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो ये डेटा हमारी क्या क्या मदद कर सकता है, थोड़ा हमें उदाहरण देके आप समझाएं तो बेटर रहेगा। देखिए, ये डेटा कैसे नोट किया गया है, किस तरह से आपने उसको अरेंज किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आपने अपने डेली खर्चों का हिसाब किताब रखा हुआ है तो आपको उससे ये अंदाजा लग जाएगा कि आपका डेली एवरेज एक्सपेंस कितना है। और अगर आप उसको अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसों के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ये जो राशि है ये कितने दिन लास्ट करेगी। दूसरा, जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में रखा है, क्या आप कहीं और उसको कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट करके बेटर रिटर्न्स निकाल सकते हैं? ये असेसमेंट आपको करने में आसानी होगी। तीसरा, अगर आपको ये अंदाजा है कि अब आपके अकाउंट में कितने दिनों की राशि बची है तो वो पैसा खत्म होने से पहले आप कोई ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट लाइन या कोई लोन के लिए डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सब में भी टाइम थोड़ा जाता है ना बैंक के साथ डॉक्यूमेंटेशन करने में।
ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, क्योंकि जब तक हमें ये अंदाजा नहीं है कि हमें अभी खर्च कितना करना है और कितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या आगे के लिए कैसे प्लान करें, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे सुचारू रूप से। इनफैक्ट एक बात और, जब आप इस तरह का डेटा मेंटेन करते हैं तो आप जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब कि जो आपके फंड से रिलेटेड डेटा है, ये आपको अपने फंड्स या मनी को बेटर यूटिलाइज करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। हाँ, ये डेफिनेटली ये बात काफी कारगर साबित होगी। तो मैं इसको समराइज करता हूं। आज आपने हमें हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे देखना है और क्या उसमें इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं, कवरेज, एग्जेम्पशन और एक्सेप्शन, ये तीनों नोट करने के बारे में बताया, और उसके अलावा ये समझाया कि जो हम डेली खर्चों का हिसाब रखते हैं उसके क्या फायदे हैं और कैसे वो हमें आगे जाने में मदद करेगा। तो इस डिस्कशन को हम उपकार जी के साथ अगले एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं पे विराम लेते हैं। नमस्कार।